हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए कॉफिल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती क्या है और इसके होने के क्या कारण होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। आज के पार्ट में हम सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिक इसकी प्रॉब्लम क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की भारी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम उजागर होती है। क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड रिसोर्सेज। तो हमें किसके बारे में पढ़ेंगे? एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज क्या है ये? What to produce? An economy have unlimited wants and limited means, having alternative uses. Economy can produce all type of goods like consumer goods, producer goods, etc. So economy has make a choice what type of goods and services are to be produced in what quantity. What to produce means क्या बनाना चाहिए, ऐसा क्या बनाना चाहिए जो इकोनॉमी के लिए हो और कितनी क्वांटिटी में उसे बनाना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज से, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से हमें ऐसा क्या बनाना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना चाहिए, मतलब किस तरह बनाना चाहिए, कौन सी टेक्निक से बनाना चाहिए। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक प्रोडक्शन। देयर आर टू टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक CIT। LIT क्या होता है? LIT इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन व्हेन लेबर इज़ यूज्ड मोर देन कैपिटल। कह रहा है कि ये वो टेक्निक है जहाँ पे लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मशीनरी का कम। और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक क्या है? इन दिस टेक्निक कैपिटल इज़ यूज मोर देन लेबर से ज़्यादा यहाँ पे मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो पश्चिमी देशों में आपने अमेरिका में नोट करा होगा, अब साउथ अमेरिका हुआ या नॉर्थ अमेरिका हुआ, वहाँ पे ज़्यादातर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ होता है। इस वजह क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है और उनका काम वहाँ पे कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक की वजह से ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और भारत जैसे देश हुआ, चाइना जैसे देश हुआ, इन जगहों पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का ज़्यादा डर रहता है अगर हम कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है, जहाँ पे लेबर का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ना कि मशीनरी का, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, उस वजह से लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज़ होती है। अगला टॉपिक है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इट इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। इट हैज़ टू एस्पेक्ट, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहा है किसके लिए बनाए, ऐसा किस के लिए बनाएं, बड़े के लिए बनाएं, बच्चे के लिए बनाएं, बुज़ुर्ग के लिए बनाएं, या फिर लेडीज़ के लिए बनाएं या जेंट्स के लिए बनाएं और किस लिए बनाएं, उसके पर्सनल यूज़ के लिए बनाएं, उसके फंक्शनल यूज़ के लिए बनाएं। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हेन द नेशनल इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? व्हेन ए नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो पर्सनल मतलब खुद के लिए, फंक्शनल मतलब और चीज़ों के लिए। अगला टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एफिशिएंट यूज एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है प्रॉब्लम उसका सही तरीके से इस्तेमाल, गिवन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसको पूर्ण तरीके से यूटिलाइज करना। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन मीन्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे पास दिए गए रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा सर्विस और गुड्स को प्रोड्यूस करना ही प्रॉब्लम एफिशिएंट यूज़ एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी सो डैट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विल राइज। समझ रहे हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये
तीनों जो नाम ले रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि क्या है, ये सब एक ही है, ये पीपीसी होता है। अभी इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। दिस शो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स दैट economic can produce with available resources and given technology, assuming that all resources are fully and efficiently utilized। तो आ गया हमारा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दोनों बोला जाता है इसे। इसे और भी बोला जाता है, इसका क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए में स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट to right, because if production of one commodity is to be increased, then production of other commodity has to be sacrificed as there is scarcity of resources। कह रहा है कि अगर कोई कर्व उसका स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड आता है, लेफ्ट से लेकर राइट से, तो गुड एक्स जो है, ये गुड एक्स जो है ये सेक्रीफाइस कर रहा है कि इसके गुड वाई की इंक्रीजिंग के लिए। तो एक कर्व बनता है, कॉनकेव बनता है, कॉनकेव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का एक कॉनकेव बनता है। सेकंड में कह रहा है बी कॉनकेव टू बी ऑरिजिन बिकॉज इंक्रीजिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के वजह से एक कॉनकेव स्लॉप बनकर आता है। स्ट्रेट कब बनकर आएगा, ये हमारे पहले वाले में फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमारा जो बनकर आएगा वो एक स्ट्रेट बनकर आएगा, स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी। अब कॉन्वेक्स कब बनता है, कॉन्वेक्स बनता है आपका जब दो एक के बढ़ने पे दूसरा उसी रफ्तार से बढ़ रहा हो तो कॉनकेव बनता है। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व will be shift under following two condition, change in resources, change in technology of for both production। अगर रिसोर्सेज में बदलाव हुआ, जैसे कि आपको 10 लेबर दी गई है प्रोडक्शन के लिए और वो डेली 10 लेबर दी गई है प्रोडक्शन के लिए और वो डेली एक ही 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन आपने यहाँ पे रिसोर्सेज के तौर पे आपने 10 की जगह 12 कर दी लेबर्स, तो आपकी वो 100 क्वांटिटी 120 बढ़ जाएगी। तो आपका जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द बोथ गुड्स, दोनों ही गुड्स के लिए अगर टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये कह रहा है लेफ्ट शिफ्ट ऑफ पीपीसी शोज द डिक्रीज इन रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी रोटेट आउटवर्ड अंडर द following two condition, improvement in technology favor of one commodity and growth of resources for the production of one commodity। The production possibility curve will be rotated outward under following two conditions। वही आ गया जो बता रहे थे। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट इज द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी दैट इज टू बी सैक्रिफाइस टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अदर क्वांटिटी। एक होता है आपका MOC और एक होता है आपका MRT। MOC और MRT में फ़र्क होता है। MOC जो है पूरी प्रॉपर टोटल प्रोडक्शन के सेक्रीफाइस को काउंट करता है और MRT वन क्वांटिटी को काउंट करता है। अगर एक क्वांटिटी कम होने पे दूसरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी बढ़ती है वो MRT डिसाइड करता है, MRT बताता है, उसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड्स। इसका ये फॉर्मूला ये है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द करंट सिचुएशन रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कह रहा है कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ के जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सा ऑप्शन है।
तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर द कॉजेज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम अंडर द कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कम अंडर द कॉजेज ऑफ मार्जिनल डिमांड। तो हमारा जो होगा ये जो आएगा वो आएगा तीसरे वाले पॉइंट में, एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज कम अंडर द सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स में आता है ये, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड मोर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? तो द स्टेटमेंट रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड more is example of positive economic analysis, productive economic analysis, normative economic analysis and negative economic analysis. Normative economic analysis. Which of the following statement reflect the actual relationship between the marginal opportunity cost and production possibility frontier? Production facility frontier मतलब production possibility का भी होता है, मतलब PPF PPC दोनों ही बोलते हैं। कह रहा है कि दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको कौन सा ऑप्शंस बता रहा है? विच व्हेन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन द कांस्टेंट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, एंड व्हेन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये तो नहीं हो सकता। व्हेन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड पॉसिबिलिटी पीपीसी इज सेंट्रल स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ये भी नहीं हो सकता। द नो रिलेशनशिप ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन है ए, व्हेन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, एक्चुअल रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा है, एंड द पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें से कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बड़ी है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स या आर्टिफिशियल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज या स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मुझे तो लगता है ये सारी हैं, शायद ये चौथा ही आपका ये आंसर है। Which of the following statement about the production possibility curve is accurate? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल ही एक्यूरेट है पीपीसी के लिए? राइट शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज वार, राइट शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज माइग्रेशन, राइट शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज नेचुरल डिजास्टर। आई थिंक पीपीसी का ये जो आंसर है स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा आएगा, एक्यूरेट बैठता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज एक्यूरेट? द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। सेकेंड है पीपीसी कैन बी स्ट्रेट लाइन व्हेन मोर अमाउंट बोथ the goods can be produced, ये भी नहीं हो सकता। PPC can be a straight line when all the resources are equal, efficient and production of both goods। नहीं, इसका आंसर सी तीसरा ही होगा। Which of the following statement about the marginal cost is true? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही बैठता है MOC के लिए? इंक्रीज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट जो पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, ओरिजिन से कॉन्केव हो जाएगा या फिर कॉन्वेक्स हो जाएगा या फिर पीपीसी कर्व इज सिमिलर टू द ओरिजिन। सिमिलर ओरिजिन तक नहीं हो सकता। पीपीसी इसका फर्स्ट एग्जांपल है ए, ये वाला, इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, मैं आपको एक अगला पार्ट इसका अलग से बनाऊंगा, उसमें ही आपको इसके और ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा।